अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। 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 कांग्रेस जिंदाबाद। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। 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 युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। जीए मीर साहब जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही चलेगी नहीं। वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। एक रोजा सत्याग्रह यहाँ पे डीसी ऑफिस में, सचिवालय में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किया जा रहा है और ये युवाओं के समर्थन में है और मोदी सरकार की उस नीति के खिलाफ है जो अग्निपथ योजना उन्होंने यहाँ पे ला रखी है। उसके खिलाफ युवाओं में एक जो रोष जो पनपा हुआ है, युवाओं के साथ हम खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार अपनी ये घटिया नीति वापस ले और जैसे भारतीय फौज में, भारतीय सेना में जैसे पारंपरिक भर्ती हो रही है 47 से, वैसी भर्ती चलती रहे ताकि ये देश और इस देश की सीमाएं सुरक्षित रह सके और हमारे नौजवान जिन्होंने तैयारी कर रखी है, इंटरव्यू दे रखे हैं, तो जिनके रिटर्न हो चुके हैं, उनको भी फौरन नियुक्ति करी जाए। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जो अडानी अंबानी की तरह, ये कारपोरेट की तरह ये सरकार ये चला रहे हैं, हम इसकी भर्त्सना भी करते हैं और कड़ी निंदा भी करते हैं। सरकार का कहना है जो रेगुलर भर्तियां थी वो भी जारी रहेंगी, जो एक अलग से है जिसको आना है वो इस 4 साल की नौकरी में आ सकता है। हम रेगुलर भर्ती के हक में हैं और हम चाहते हैं कि पिछले 2 साल के कोविड और 1 साल 3 साल में जितनी भर्ती रोकी गई थी वो 4 लाख के करीब बनती है। पहले वो भर्ती यहाँ पे दी जाए और उसके बाद सरकार कोई नीति नई लानी चाहती है उस पर फिर से विचार किया जाए। लेकिन फिलहाल हम पुरानी भर्ती को लेकर जो युवाओं में जो आक्रोश है, जो युवा चाहते हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। जब आज जो हम सत्याग्रह में बैठे हैं, ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से है कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह के करेंगे और अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। लेकिन ये बात यह है, जब से ये सरकार बनी है तब से इन्होंने जो सबसे पहले जो इन्होंने स्टेप लिया कि नोटबंदी का, और नोटबंदी का जो स्टेप था हमारे अर्थशास्त्री थे उनको समझ नहीं लगी। उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन का स्टेप लिया, वो सारे जो मजदूर थे पूरे हिंदुस्तान के उनको दरबदर किया और जो भी इन्होंने स्टेप लिए, चाहे वो जीएसटी का था, वो व्यापारियों को समझ नहीं लगा। फिर इन्होंने किसानों के लिए बिल लेके आए कि किसानों की भलाई के लिए हम बिल लेके आ रहे हैं, लेकिन वो किसानों को समझ नहीं लगा। इन्होंने बोला कि हम देश हित के लिए बिल लेके आए हैं और बाद में इन्होंने इनको वापस लेना पड़ा बिल, वो भी देश हित की बात की। अब ये इन्होंने नई अग्निपथ योजना लाई है नौजवानों के लिए, और ये बात नौजवानों को समझ नहीं लग रही कि ये हमारे फायदे के लिए या नुकसान के लिए, और ये कहते हैं कि ये देश हित की बात है। और हमें कांग्रेस को पूरा यकीन है और हमारे राहुल गांधी जी को पूरा यकीन है कि इनको ये बात अपनी वापस लेनी पड़ेगी और नौजवानों को जो है वो फिर से जो रेगुलर भर्ती वो करानी पड़ेगी। आप खुद समझदार हैं, सभी जानते हैं कि एक जो सिपाही है वो 6 साल में पूरा ट्रेंड होता है। ये कहाँ तक ये बात जायज़ ठहराई जा सकती है कि ये 6 महीने में एक सिपाही को तैयार करेंगे, फौजी को तैयार करेंगे और चाइना के बॉर्डर के ऊपर भेजेंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भेजेंगे। ये आस्ता आस्ता ये देश हित की बात नहीं है, ये देश को कमज़ोर करने की साजिश है। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके कि ये जो योजना है इसको वापस लें और ये नौजवानों के हित की बात है और ना ये देश हित की बात है। मुझे लगता है कांग्रेस नौजवानों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक ये जो है ये अग्नि योजना जो है वापस नहीं लेते। कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो वीर अग्निपथ योजना जो बनी हुई है देश के अंदर, उसके लिए वहाँ कांग्रेस जो है वहाँ हाई कमांड दिल्ली से लेकर पूरे देश के अंदर जो है अग्निपथ का विरोध हो रहा है। तो हम भी कठुआ के अंदर हम चाहते हैं कि अग्निपथ योजना जो है
उसको वापस लिया जाए। वापस लेने की वजह यह है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो जब 10वीं क्लास में वो पढ़ता है तो उसकी उम्र जो है वो 12, 13, 14 साल होती है। 17 साल के बीच उसको अगर 10वीं के पास इन्होंने एक ऑर्डर बना दिया है कि 8वीं वाला जो है 8वीं पास बच्चा है उसको भी नौकरी किया जाए, लेकिन उनको बेकार करने की कोशिश, नहीं तो आगे वो पढ़ने लिखने जाएगा, नहीं उसको नौकरी 4 साल के बाद जब उसकी 21 साल या 22 साल उम्र होगी तो उसको रिटायर करके घर में भेज दिया जाएगा। साथियों, ये एक योजना है कि ऐसी योजना है कि ये गरीबों के हित की नहीं है, गरीबों के खिलाफ चल रही है और देश के पूरे देश के खिलाफ ये योजना जो है, ये नए नए फरमान जो है जो बीजेपी सरकार जो बना रही है देश के अंदर, इतने कितनी योजनाएं बनाई है जो देश को बर्बाद ही कर दिया इन लोगों ने। तो आज ये अग्निपथ योजना जो है, जो इन्होंने वादा किया था कि हम पीएम बनेंगे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम इतने साल की इतनी नौकरी देंगे, लेकिन 3 साल के बाद इन्होंने जो योजना जो है, जो आर्मी की जो है 3 साल के बीच में भर्ती नहीं करवाई, उसने ये फरमान जो है लोगों के बीच में से उसको जारी कर दिया कि 4 साल के बीच, 4 साल के बाद वो बच्चा रिटायर होकर चला जाएगा, उसको 11 लाख रुपया दिया जाएगा। साथियों, हम उस कुछ चीज़ के खिलाफ हैं। देश के अंदर 65 साल देश में कांग्रेस ने राज किया और हर साल के बीच लाखों लोग जो हैं वो भर्ती होते थे। जो भर्ती होने के बाद जो रिटायरमेंट आते थे, कोई 26 साल की उम्र में आता था, कोई 30 साल की उम्र में आता था, उनकी प्रमोशनें लेकर आते थे, वो उनको स्पीच था देश चलाने का। जो 4 साल के बीच जिन लोगों को, भाई बच्चों को भर्ती किया जा रहा है, उनको ज़िंदगी का क्या स्पीच होगा काम करने का। 1 साल तो उनकी वर्दी कसने में 1 साल उनकी ट्रेनिंग में लग जाएगा, तो दूसरे साल उनको बहुत टेंशन बन जाएगी कि हमें रिटायर होने वाले हैं। लेकिन इन्होंने क्या रखा, 30,000 रुपये से बीच में 30,000 रुपया उनकी तनख्वाह जो है उसमें 21,000 रुपया देंगे और 9,000 रुपया गवर्नमेंट के खाते में रहेगा। जब 4 साल के बाद वो लोग वापस आएंगे तो उनको वो इनका पैसा जो है वो उनको वापस दिया जाएगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये योजना जो है ये वापस ली जाए और नए सिरे से जिन बच्चों ने भर्ती देखी है, जिन बच्चों ने ग्राउंड पास किए हैं, जिनों के इंटरव्यू हो चुके हैं, उन बच्चों को जिनके लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं कि हमारी लिस्ट में नाम आएंगे, वो भी लिस्टें जो है वो रद्द कर रखी है इन लोगों ने। हम चाहते हैं कि ये योजना है इसको वापस किया जाए। ये जी प्रॉब्लम है अज शुरू नहीं हुई है, बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है। कुछ जदों की बीजेपी सरकार दूई बारी सत्ता चाहिए, पिछले 5 साल के बाद जो दूसरी बारी सत्ता चाहिए, और आंदे इन्होंने पहला प्लान यो किया कि जो हिंदुस्तान का युवा है उन्होंने किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाए, किस तरह बरगलाया जाए और लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना के हुकूमत की जाए। उसका नतीजा तुम देख रहे हो कि पहले इन्होंने जो शुरू सरकार बनाई थी कि 5 लाख नौकरियां ही साल दी देंगे, 5 करोड़, और 2 करोड़ नौकरियां ही साल दी देंगे और 5 साल 10 करोड़ नौकरी बननी चाहिए सन। नतीजा नहीं होया कि वो पहले 5 साल कोई गल नहीं की। उसके बाद इन्हें हिंदुस्तान के अंदर एक राइट सिस्टम कराता कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई लवाती ताकि लोगों का ध्यान जो भटके, और हूँ इन्हों पता कि हले साढ़े कोल कुछ नहीं है और युवा को बेवकूफ़ बनाने वास्ते ये अग्निपथ योजना इन्होंने बनाई। कोई 4 साल के अंदर कोई बंदा नौकरी करने के बाद रिटायर होएगा, एक बंदे की उम्र जो 20 साल होगी वो नौकरी करने जाएगा, 24 साल का वापस आएगा। मैनू लगता नहीं है कि वो कितना बेवकूफ़ आदमी होएगा जो 4 साल नौकरी करेगा। इतने एक पुलिस वाले भर्ती करना होए तो उन्होंने 1 साल की पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर दूसरे साल प्रोबेशनरी कर लेंगे, 3 साल वो करे जाके करे पक्का होंदा हो, और 4 साल ही बंदे पक्का भी कर देंगे, उन्होंने पैसे भी दे देंगे और रिटायर भी कर देंगे। वो कितना वधिया सिपाही बनेगा, कितना वधिया काम करेगा, ये तुम आपे अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं समझदा कि यह युवा बेवकूफ़ बनाने गल है और हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने गल है, और ऐसी सरकार जी है ये को जल्दी लोग इस गल समझते रहे, कदे ना कदे इस को निजात भी हासिल होएगी और आने वाला टाइम जो लोगों को सुख नाल चैन का साह लैन देंगे। और ऐसी गंदी सरकार रब सुख रखे दोबारा नहीं आनी चाहिए, जो बेड़ा करके इन्होंने हिंदुस्तान का किया किसी ने नहीं किया।